जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका वो 1 प्रोवाइड किया जा चुका है, और जो हम लोग सेट प्रैक्टिस 1 देखे थे तो उसमें थोड़ा सा जो ऑडियो का क्वालिटी था वो थोड़ा सा लो हो गया था, और इसमें जो आपका प्रॉपर सही ढंग से जा रहा होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और यह जो आपका बुक है तो यह स्पार्क पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको इसमें जो 5 है वो आपका प्रीवियस ईयर का है, और जो 15 है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग इस 15 को कंप्लीट करेंगे, ठीक। और साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए चिंता ना करिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ के लिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से हम लोग का जो मॉडल सेट देखें, यहाँ से जो मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट है वो 2 है, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले खांचों में ढालकर डाई में डुबोया जाता है। तो यह सभी प्रक्रिया जो है कहाँ पर किस राज्य में की जाती है। तो यह प्रक्रिया है जो उड़ीसा में की जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है। तो वाणिज्यिक मूल्य वाला जो कॉर्क है वो आपको क्वेकर्स स्पेसीज से प्राप्त होता है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। तीसरा जो प्रश्न है कि जालियांवाला जो बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था, यानी कि वो जो जनरल डायर था वो, मतलब आपको बताना चाहिए वो अंग्रेज वो कौन सा था। तो देखिए उस समय जो था वो जनरल डायर था, ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा जिन्होंने ये। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। जैसे कि यहाँ पर विषाद जो है कौन सा सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए वाला जो विषाद है वो आपका करेक्ट है, ठीक। बाकी सब यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, ठीक। पांचवा है कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पत्नी का पर्यायवाची भार्या होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। छठा नंबर जो प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो अधिकतम अधिवक्ता आयु क्या है। तो इसकी जो अधिवक्ता आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए, वह होनी चाहिए 65 वर्ष तक, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो मनियारों का जो राजकुमार है वह आपको कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला जो 8वें नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। यहाँ पर गेट अ किक आउट ऑफ, इसका आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा एंजॉय समथिंग। क्या होगा, एंजॉय समथिंग। राइट आंसर बी कर लीजिएगा, ठीक। इसमें आपको सेट में जो है एक सेट में आपको 10 अंग्रेजी का प्रश्न है, 10 आपका हिंदी का प्रश्न है, और जो 10 है मैथ का प्रश्न है, और जो 70 बचा तो 70 में ही आपका जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है 9वें नंबर है कि बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि आपको बताना है बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोलॉजिकल नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो यह सभी का जो जिम्मेवारी है, यह जिम्मेवारी दिया गया है संगीत नाटक अकादमी को। किसको, संगीत नाटक अकादमी को ये सभी जिम्मेवारी दिया गया है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो जो महाभारत है इसका फारसी अनुवाद किया गया था वादायूनी के द्वारा, ठीक। वादायूनी के द्वारा। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हमारे इसमें वन महोत्सव आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, वह गुजरात हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है कि क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है। किसके पालन के लिए किया जाता है। तो देखिए जो क्षेत्रमापी का प्रयोग है यह क्षेत्रफल पालन के लिए जो है मापन के लिए किया जाता है, ठीक। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था। देखिए जो ये यूनाइटेड नेशंस शब्द है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो यह शब्द गढ़ा गया था रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वैट किस पर लगाया जाता है। तो जो वैट है वह आपको लगाया जाता है उत्पाद और बिक्री के सभी चरणों में जो है आपका वैट लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह किसने बनवाया था। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो जो नीली क्रांति है इसका संबंध आपको मत्स्य पालन से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था। तो यह जो प्रावधान है यह लागू किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। तो टैंक सिंचाई का जो परंपरागत क्षेत्र माना जाता है यह तमिलनाडु को माना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में जो आपका प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह जॉन टिनब्रेगन और रगनार फ्रिक्स को दिया गया था। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। तो अत्यंत खतरे में यानी कि जो आपका किसका है, यहाँ पर जंगली उल्लुक, जो जंगली उल्लुक है एक प्रजाति, इसका जो अस्तित्व है वो आपका अत्यंत खतरे में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है। जूडो में जो सर्वोच्च उपाधि है वो क्या है। तो वह सर्वोच्च उपाधि है आपका 10वां डैन। क्या है, 10वां डैन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से प्रश्न है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर कॉन्विकेटेड है तो इसका आपको एंटोनॉमी खोजना है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इक्वेटेड हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। 26 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो जो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी निम्नलिखित में से पूछा गया कौन थी, तो वह था एलोरा। कौन था, एलोरा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि अरुंधति रॉय किस पुस्तक की रचयिता है। तो अरुंधति रॉय जो है आपको बताना है किस पुस्तक की रचयिता है। तो वह है आपका द अलजेब्रा ऑफ इन्फाइनाइट जस्टिस। क्या है, द अलजेब्रा ऑफ इन्फाइनाइट जस्टिस के लेखक अरुंधति रॉय हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, ठीक, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। तो इस नेटवर्क को ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए जो धर्म के, यहाँ पर धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो धर्म के स्थान पर क्या हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं कि धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि त्याग का विलोम शब्द क्या होगा। तो त्याग का जो विलोम शब्द होता है वह होता है ग्रहण। अगला पॉइंट है कि भारत की संसद दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। तो जो दल बदल है आपका ये किस वर्ष पारित किया गया था, यह आपको पारित किया गया था 1985 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 32 जो 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारक था। तो जो मुख्य कारक था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का, यह जो मुख्य कारक था आपका क्रिप्स मिशन की जो विफलता का कारण था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं को किस लड़ाई में
पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा। तो देखिए हुमायूं को जो भारत से भागना पड़ा वह कन्नौज की लड़ाई के बाद उसको जो है भारत से भागना पड़ा। अगला जो प्रश्न है कि सिलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए इसमें आपको गलत जो है खोजना है कि कौन सा जो है गलत है। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर होगा वह होगा यहाँ पर ऑप्शन जो ए वाला होगा, जैसे कि लिखा गया है इंकोग्रीमेंट। यहाँ पर यह आपका गलत वर्ड है, राइट आंसर एक कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग का 35 नंबर है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। तो इन दोनों का जो समर्थन मिला था वह असहयोग आंदोलन में दोनों का समर्थन मिला था। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया। तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य अपनाया गया यह लाहौर जो है अधिवेशन में अपनाया गया। अगला जो प्रश्न है कि अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था। तो यह जो स्वीकार किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा यह आपको स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है कि गॉडविन ऑस्टिन है। यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन है एक क्या है, ऐसे ये जो गॉडविन ऑस्टिन है आपका एक ये आपका शिखर है, क्या है ये आपका एक शिखर है, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोटिव वर्ड द फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पर द वियर डिडंट अटैक जो है द लेडी वी काउच ही वाज अफेयर्ड डॉट हर। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑफ होगा, ठीक, ऑफ हर, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न 40 नंबर है कि सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर ऑपरेंट लिखा है, इसका सिनोनिम खोजना है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑब्वियस, कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि अंतरण आय होती है। तो जो अंतरण आय होती है वो क्या होती है, वह होती है वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, वह अंतरण आय होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है। तो विश्व व्यापार जो संगठन है यह स्थान लिया है गेट का स्थान ले लिया है, ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की जो नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है। तो यह जो कितने वर्षों 5, 6, 4 या फिर में से कोई नहीं। तो यह जो की जाती है 5 वर्षों बाद की जाती है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। तो यह जो प्रतिबिंब होते हैं उद्देशिका में ये सभी प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंबत होते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 45 नंबर के किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकार प्रश्न है कि हम लोग का कि किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो अधिकारी होता है आपका महाधिवक्ता होता है, क्या होता है, महाधिवक्ता, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि यदि सांसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति, क्या कहते हैं, तदर्थ समिति उसको कह सकते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यहाँ पर पुस्तक किसने लिखी। यह पुस्तक है, यह पूछा गया किसके द्वारा लिखा गया। तो यह लिखा गया था कपिल देव के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 48 नंबर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कि दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डॉट होता है, तो क्या होता है, प्रकाशन होता है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि होम कर देना, यानी होम कर देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका अर्थ होगा कि संकित कर देना, होम कर देना यानी कि संकित कर देना, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह तड़ाग होता है, ठीक, तालाब नहीं बल्कि तड़ाग, राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो प्रबल ऑक्सीकारक जो एजेंट हो जाएगा वो कौन सा होगा, वह हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का 52 नंबर है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। तो कार्बनिक भोजनों को बेहतर माना जाता है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए आपको ये बेहतर माना जाता है। राइट आंसर बी इसमें कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि तरल ब्लीच, यहाँ पर तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है। तो इसका जो मुख्य घटक होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 54 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कहे कि प्रतिरोधिता का यहाँ पर यूनिट क्या है, यानी कि इकाई क्या है। तो इसका जो इकाई होता है वह होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। यहाँ पर एरेनियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, तो यह अध्ययन होता है आपका मकड़ी का अध्ययन होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि चिल्ली सिरा किसका सामान्य नाम है। तो जो चिल्ली सिरा है यहाँ पर सल्फेटर जो है किसका नाम है, तो यह जो नाम होता है यह आपका सोडियम नाइट्रेट का नाम होता है चिल्ली सिरा। ठीक, अगला हम लोग का है कि अत्यधिक किरण से आप क्या समझते हैं। तो अत्यधिक किरण से यहाँ पर जो हम समझते हैं, यहाँ से राइट आंसर जो होगा कि यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में जो है आपका स्विचन का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार का, यहाँ पर आपका पैकेट हो जाएगा। इसमें जो स्विच इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पैकेट का क्या जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव वर्ड फिल इन द ब्लैंक। जैसे कि यहाँ पर हिज प्रोफेशनल है, यहाँ पर प्रोपोजल है, प्रोपोजल वाज नॉट डाउट टू मी। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का कि एक्सेप्टेबल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न जो हम लोग का है कि सिलेक्ट द मोस्ट विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। जैसे कि वन हु लव्स मैनकाइंड, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो हम लोग का होगा राइट आंसर इसमें हो जाएगा यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि साइकिल का टायर अचानक जो फट जाता है यह क्या दर्शाता है। तो यह अचानक फट जाता है, यह दर्शाता है रुदोम्स, यहाँ पर रुदोस्म प्रक्रिया जो है दर्शाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला है कि नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं। तो फिजिकल मेमोरी को भंग करने को जो कहते हैं वो कहते हैं फ्रेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम्स। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रेम्स कहते हैं। चलिए अगला जो हम लोग का 63 जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि गैस इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो गैस इंजन पहला है चार्ल्स, दूसरा है डेविड, तीसरा है डेम्बलर और चौथा में हम लोग का डीजल है। तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर डेम्बलर हो जाएगा। ठीक, जो गैस इंजन है इसका आविष्कार डेम्बलर के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। तो यहाँ से है कि इस नश्वर संसार में, यहाँ पर क्या है, इस नश्वर संसार में भोग विलास का जो सामग्री भी क्षण भंगुर है। इसमें क्या होगा, जो भोग विलास की वस्तुएं है वो भी क्षण भंगुर है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है गलत है, कौन सा वर्ड। तो देखिए इसमें जो भोग विलास का सामग्री है, ठीक, ऑप्शन जो आपका बी में है कि भोग विलास का जो सामग्री है यही वाला आपका जो है गलत है। यहाँ पर कौन से भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पर होगा भोग विलास की सामग्रियाँ भी होगा। क्या होगा, भोग विलास का। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेते हैं। यहाँ जो हम लोग का भोग विलास
का सामग्रियाँ है, यहाँ पर का के जगह पर भोग विलास की हो जाएगा तो ये राइट होगा। ठीक, तो यहीं पर जो है थोड़ा सा गलत था। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 65 नंबर है कि जो भोपाल गैस त्रासदी में विसर्जित गैस कौन सी थी? तो विसर्जित गैस इसमें आपका जो था मिथाइल आइसोसाइनेट था। कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए अगला पॉइंट है हम लोग का कि वेंटूरीमीटर, ये जो वेंटूरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग है वह तरल के प्रवाह की दर के मापने के लिए किया जाता है, वेंटूरीमीटर का प्रयोग। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि स्कर्विक रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए जो स्कर्विक रोग है यह आपको विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? समान आयाम होते हैं, तो यह समान जो आयाम होते हैं ये कार्य और जूल के समान आयाम होते हैं। ठीक, अगला है कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो इसमें जो अपनाई जाती है वह है अधिक ऊष्मा चालकता, जो है वही कसौटी अपनाई जाती है। ऑप्शन जो है बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए यहाँ से रिक्त स्थान को भरना है। जैसे कि यहाँ पर साहित्य और जीवन का डॉट 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 संबंध है, तो क्या है? घोर, पक्का, प्रगाढ़ या फिर मजबूत। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि जो साहित्य और जीवन का जो प्रगाढ़ संबंध है, क्या हो जाएगा? प्रगाढ़ संबंध है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो ऑप्टिकल डिस्क में आपका जो आ जाएगा वो बर्म डिस्क जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क होता है। ठीक, अगला जो हम लोग का है कि एपीएल नहीं एपीआई है। ठीक, एपी और आई है, इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। राइट आंसर ए आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 74 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक के रूप में जो आपका प्रयोग किया जाता है वह ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। अगला है कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका जो कारण होता है वह सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन होता है। यही कारण है कि जो लैंप होता है वो पीले रंग का जलता है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, अगला जो हम लोग का प्रश्न 76 नंबर है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग। तो पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग होता है वो ग्राम पंचायत होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है? तो क्लोरीन का जो उपयोग नहीं होता है वो किस कार्य में पूछा गया है? तो रासायनिक उर्वरक में यहाँ पर जो है क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की जो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वह क्या था? तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था, कारक ही समझिए, तो वह था आपका हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ पर शक्ति का जो महत्वपूर्ण का तत्व यानी कि कारक था वह हिंदू मुस्लिम एकता वहाँ की 1857 की जो विद्रोह था। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो गहरी रुचि किसके द्वारा लिया गया था? यह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लिया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में है? तो जो ग्रीनविच है आपका वह यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक, कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है। अगला जो प्रश्न है कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से संबंधित है। तो जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना है यह आपको संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि क्षोभ मंडल जिसको टोपोस्फेयर की मोटाई
इंग्लिश में क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसकी मोटाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? तो इसकी मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का जो 83 है वह प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल के माने जाते हैं। तो वह किस मूल के माने जाते हैं? वह माने जाते हैं अरबीर मुस्लिम जो है वो माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ? तो अलजेब्रा जो शब्द है मैथ में आता है प्रयोग होने का, तो इसका जो है अरबी भाषा से जो उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? कि जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जोग है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो वह जो अवस्थित है कर्नाटक में अवस्थित है, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो डोडोडॉट को पचाता है। तो किसको पचाता है? पेप्सिन जो है आपको प्रोटीन को पचाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है? तो लड़की कब होता है? लड़की जो होता है पिता का यहाँ पर एक्स और माता का भी एक्स, कौन सा हो जाएगा? पिता का एक्स और माता का एक्स, ऑप्शन जो आपका डी है उसमें राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 89 है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला की बात करें तो वह गौतमी थी। ठीक, प्रजापति गौतमी। अगला जो प्रश्न है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और जो पश्चिमी घाट है वो आपको मिलते हैं नीलगिरी के पहाड़ी में। राइट आंसर यहाँ से आपका डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग जो 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया और जो 91 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है यानी कि 10 क्वेश्चन है ये मैथ का है। तो आपको ये PDF के साथ आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो हम लोग का सेट 3 होगा। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।